नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों का। बढ़ते बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अब अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के लिए 2024 में मंजूरी दे देगी। और यही नहीं दोस्तों, ये जो निर्णय है वो भारत के स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी कि स्विफ्ट यूसीएवी के द्वारा किए गए सभी परीक्षणों के निष्कर्ष का अनुसरण करेगा, जो कि यूसीएवी का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। पिछले साल आप सब जानते हैं कि स्विफ्ट ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से अपनी पहली उड़ान पूरी की थी। परीक्षण ने पूरी तरीके से ऑटोनोमस मोड में काम करते हुए टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और एक स्मूथ टच डाउन सहित कई तरीके के प्रदर्शन किए थे। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु यूसीएवी के डिजाइन और विकास का नेतृत्व करेगी और इस यूसीएवी में टोही क्षमताएं होंगी और इसे मिसाइलों और बमों से भी लैस किया जाएगा ताकि ये टैक्टिकल जो स्ट्राइक्स है उन्हें अंजाम दे सकेगा। और इसमें दोस्तों 48 किलो न्यूटन का सिंगल ड्राई कावेरी इंजन लगाया जाएगा और ड्राई कावेरी इंजन को 2025 में जीटीआरई से जो फाइनल सर्टिफिकेशन क्लियरेंस है वो मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वे किस तरीके का यूसीएवी चाहती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय वायुसेना करीबन 100 यूनिटों का आदेश देगी और ये स्टेल्थ यूसीएवी काफी आक्रामक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाकायदा इसके लिए भारत सरकार वायुसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धन भी आवंटित करेगी। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय नौसेना भी भविष्य में कैरियर से संचालित होने वाले डेक आधारित यूसीएवी प्रोग्राम की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी और ये जो नेवल यूसीएवी होगा वो नेवल टेडबीएफ जेट और मानव रहित लॉयल विंगमैन जेट का पूरक होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आईटीसीएम को लेकर आ रही है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में भारत ने घरेलू छोटे टर्बोफेन इंजन मानिक से लैस अपनी पहली स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि आईटीसीएम के सफल प्रदर्शन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आईटीसीएम प्रोग्राम का उद्देश्य गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित मानिक एसटीएफई का परीक्षण करना है, जो कि 400 kgf थ्रस्ट क्लास में एक बाईपास इंजन है, जो कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM को पावर देगा। LRLACM एक 2 चरणों वाली मिसाइल होगी जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के द्वारा विकसित एक ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर का इस्तेमाल करेगी। बाकायदा अब दोस्तों एसटीएफई इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 2 अतिरिक्त परीक्षणों की योजना बनाई गई है। डीआरडीओ की एडी का कहना है कि LRLACM के लिए 95% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी। ये देखते हुए कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिकांश कंपोनेंट्स का प्रदर्शन पहले ही किया जा चुका है और LRLACM प्रोग्राम में अब जो टेस्ट किए जाएंगे, खास करके जो डेवलपमेंटल टेस्ट किए जाएंगे वो कम समय में होंगे और LRLACM इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। रक्षा मंत्रालय इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल के उत्पादन में निजी क्षेत्रों की कंपनियों को शामिल करने को भी इच्छुक है, जिसमें हालांकि देरी हुई है और गोदरेज को पहले ही एसटीएफई इंजन बनाने का काम दिया जा चुका है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियां पहले चरण के बूस्टर मोटर के लिए प्रपल्जन सहित वॉर हेड के निर्माण में शामिल होंगी। बता दें कि इस मिसाइल प्रणाली की पूरी असेंबली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास होगी और भविष्य में इसमें बदलाव भी किए जाएंगे और एक बार ये प्रोडक्शन में आ जाती हैं तो कम से कम 1000 यूनिटों का ऑर्डर दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आकाश एनजी को लेकर आ रही है। दोस्तों, आकाश एनजी जो कि शॉर्ट रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है यानी कि SRSAM है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। अब इसके प्रोडक्शन को मंजूरी जल्द ही दी जा सकती है और बीएल इसको तैयार करेगा, जिसके लिए बीएल के अधिकारियों ने बताया कि अगले 3 महीनों में इस मिसाइल के प्रोडक्शन को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 2021 में आकाश एनजी के अंतिम परीक्षण के सफल परिणाम मिले। परीक्षण के दौरान आकाश एनजी ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर अपनी सभी मौसम की क्षमता का प्रदर्शन किया। और दोस्तों, इस मिसाइल में भारत ने अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक लगाई हुई है, जिसमें कि एक स्वदेशी RF सीकर भी है। आकाश एनजी के नए संस्करण में बिल्कुल नई रॉकेट मोटर होगी, जो आकाश मिसाइल के रेजिमेंट प्रपल्जन सिस्टम से हटकर है। इसके अलावा दोस्तों, आकाश एनजी की जो रेंज है वो बढ़ी हुई होगी, जिससे कि ये अत्यधिक गतिशील लड़ाकू विमानों और कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले हवाई खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम होगी। दरअसल दोस्तों, आकाश एनजी को भारत इसीलिए भी तैयार कर रहा है ताकि भारत हवाई खतरों से निपटने की क्षमता को विकसित कर सके और ये मिसाइल प्रणाली भारत की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने एक बड़ी बात कही है, जिसे सुनकर चाइना की नींद उड़ जाएगी। उन्होंने बताया कि सेना 24 घंटे किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। गलवान की घटना के बाद सर्विलांस को कई गुना बढ़ा दिया गया है। चीन की हर हरकत की सेना को जानकारी रहती है। अगर आज दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए तो चीन को भारत जितना ही नुकसान होगा और भारत लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। दरअसल दोस्तों, अभी आपको मैंने डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि चीन ने बॉर्डर पर दर्जनों एयरपोर्ट को अपग्रेड किया है। इसके अलावा कई हेलीपोर्ट भी बनाए और लगातार
चाइना की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत को बॉर्डर पर चीन की हर हरकत के बारे में जानकारी है। इसके लिए बाकायदा खास तरीके के बंदोबस्त भी किए गए। चीन जो कुछ कर रहा है उसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गलवान के बाद चीन पर नजर रखना जरूरी था। उस पर नजर रखने के लिए हर तरीके के रडार लगाए गए हैं। 24 घंटे 7 दिन चाइना पर नजर रखी जा रही है और भारत बिल्कुल तैयार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की एक महत्वपूर्ण तकनीक मानी जा रही है, लेकिन इसे लेकर एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। दरअसल अमेरिका के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन ने सिमुलेटेड टेस्ट के दौरान अपने ही मानव ऑपरेटर को मार डाला। ये घटना तब हुई जब इंसानी ऑपरेटर एआई से लैस ड्रोन को एक नकली मिसाइल हमले को नष्ट करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। और इस घटना का खुलासा खुद अमेरिकी वायुसेना के कर्नल ने बताया। कर्नल ने बताया कि इसने अपने ऑपरेटर को इसलिए मार डाला क्योंकि वो व्यक्ति इसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने से रोक रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सिमुलेटेड टेस्ट में एआई से लैस ड्रोन ने तय किया कि वो मानव ऑपरेटर के दिए गए आदेश के खिलाफ काम करेगा। मानव ऑपरेटर उसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को रोकने से मना कर रहा था। बाद में एआई से लैस ड्रोन ने अपने ऑपरेटर पर हमला करने का विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि हमने सिस्टम को ट्रेनिंग दी है। इसके बावजूद उसने क्या किया, जब उसके ऑपरेटर ने पीछे हटने का आदेश दिया तो उसने अपने कम्युनिकेशन टावर पर हमला कर दिया। इसका इस्तेमाल मानव ऑपरेटर ड्रोन के साथ बातचीत में करता है। यानी कि दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में जो एक तरीके का क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी लेके आएगा। इसीलिए चीजों को सावधानी से तैयार करने की जरूरत है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।